वागेनी हुकम जी माता जी की आप सबको मेरे ब्लॉग में स्वागत है और ऐसे ही आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे। और समझनी तो आज का मेरा ब्लॉग होगा कि मैं ननिहाल जा रही हूँ तो क्या लेके जा रही हूँ और मुझे क्या क्या करना है आज के ब्लॉग में। तो वैसे तो आपने मेरे टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि किस बारे में ये ब्लॉग है। तो चलो पहले आपको मेरी रिंकू भाईसा से मिलाती हूँ, उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो रिंकू भाईसा को देख सकते हो, ये मेरे सारे कपड़े बिखेर के देख सकते हो कैसे कपड़े बिखेर के इधर इधर, और मेरे लिए सलवार सूट निकाल के लेके आए और आधे बैग के अंदर। तो मैं दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या पैकिंग कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ और मैं ननिहाल क्यों जा रही हूँ, किस कारण के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको सब बताऊंगी। देखो कपड़े निकाल के लेके आए भाभी साहब, मेरे को बोलते भाभी साहब आप वहाँ पे सलवार सूट पहन लेना, राजपूती ड्रेस ख़राब मत करो, कॉटन की होती है जल्दी ख़राब हो जाए। तो ये देखो मेरे लिए कुर्ते उड़ते निकाल के लेके आए और देखते हैं कि गर्मी बहुत है तो वहाँ से तो अच्छे से रहना आप 4 दिन, तो इसलिए मेरे लिए कुर्ते उड़ते निकाल के लेके आए और कैसे कपड़ों को बिखेर रखे। और मेरे लिए अब हम पैकिंग करेंगे दोनों मिलके और ये पसंद करेंगे मेरे को कौन कौन से लेके जाना। ऐसे तो इन्होंने 4-5 सूट निकाल लिए ऑप्शन देने के लिए मुझे, हाँ आप अच्छे लग रहे हो कैमरे में, टेंशन मत लो आप अच्छे लग रहे हो। तो इन्होंने 4-5 ड्रेस निकाल चुकी है, उसमें से चॉइस करेंगे कि कौन से ले जानी ले जानी। मैं पीरियड के ज़्यादा नहीं ले जाऊँगी, 2 सूट ले जाऊँगी क्योंकि मुझे गर्मी बहुत है, तो बिल्कुल भी नहीं कॉटन की लेके जाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है जिनको वैसा तो परेशान होंगे। तो मैं सलवार सूट और दो तीन कॉटन के और 3 पीरियड के लेके जाऊँगी। तो मिलते हैं, आप देख लो ये मेरी नकल निकाल रहे हैं, तो इनको बोलो वापस बोलना एक बार, वापस बोलना एक बार, कैसे करती हूँ मैं एक बार बोलना। दोपहर की 3 बज चुकी है और मैं सो के उठ गई, तो मैं देखो मेकअप नहीं करा, बस लिपस्टिक लगा रखी है, वो तो अधिकार है मेरा, हमेशा लगा के रखती हूँ और तो 3 बज चुकी है और मैं सो के उठ गई हूँ। अब मेरे को चाय बनानी है, तो मैंने सोचा चाय अभी लेट सो पियेंगे, पापा वगैरह सब सो रहे हैं, तो हमने सोचा रिंकू भाईसा ने हमने सोचा कि पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि मुझे ननिहाल जाना है। और फिर हम क्या करेंगे, कल मम्मी वगैरह रहेंगे नहीं, मम्मी जाएंगे शादी में, शादी है किसी की मेल है तो मम्मी वहाँ जाएंगे और घर पे तो हम कुछ और कर लेंगे वीडियो। तो आज हम फ्री बैठे तो हमने सोचा पैकिंग कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं तीन पेवर के सूट लेके जा रही हूँ जिन्होंने रिंकू भाईसा ने पसंद किए हैं। तो ये है एक, तो ये थोड़ा बहुत गोटा पत्ती का है, इस पर प्योर की और नहीं है, बाकी ये शार्टन का नॉर्मल सा सूट है, ज़्यादा हेवी टाइप नहीं है, तो परेशानी नहीं होगी। गर्मी बहुत है, गर्मी ज़्यादा रहेगी तो नहीं पहन पाऊँगी, वरना मैं पहनूँगी ये सूट। एक ये लेके जा रही हूँ, एक येलो कलर की पोशाक लेके जा रही हूँ, जो क्या ना बारात आएगी ना, बारात आएगी। ये मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊँगी ना, जब पहनूंगी तो आप देखोगे, सरप्राइज होगी। अभी दिखा दूँगी तो फिर आप देखोगे कैसे, तो इसलिए मैं पूरी खोल के नहीं दिखाऊंगी, वहाँ पे पहनूंगी। ये मेरी सगाई में आई थी येलो कलर के पोशाक। तो एक ये इलायची कलर का है, ये मेरा मन है भी है ले जाने का, नहीं भी फिर भी इसकी क्या ओढ़नी थोड़ी छोटी सी है, तो मैं ले जाऊंगी तो अच्छे से पहन पाऊंगी। वहाँ पे क्या सिर पे डालने का ऐसा कुछ ही नहीं, ननिहाल है ना वहाँ पे, और तो मेरे साथ में भी नहीं है, तो इसलिए मैं ये इलायची का सूट लेके जा रही हूँ। अब 3 का बोला था, ये ज़्यादा हो गया तो रिंकू वैसे मुझे घूर घूर के देख रहे हैं क्योंकि ना मेरे कितना होता है कि मैं ये भी ले जाऊँ, ये भी ले जाऊँ, ये भी ले जाऊँ, तो मैं हमेशा ट्रॉली बैग लेके जाती हूँ, ये भर के लेके जाती हूँ और मेरे को पहनना कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कपड़े होने चाहिए पूरे। तो इसमें से कौन सा निकाल लूँ, कौन सा रख लूँ, ये निकाल दूँ, वो निकाल देती हूँ ना, ये वाला, इसमें मैं काली लगूँ, अच्छे लगते हैं। आपने कहाँ पहनी थी, मैं यहाँ पे शादी में पहनी थी, उसमें मैं सुंदर लगी थी, रिंकू वैसे मैं तारीफ कर रहे वहाँ, तो फिर मैं लेके जाती हूँ। ये भी ले जाओ फिर, इसका एक मैं शाम को पहले संगीत में पहन लूँगी, हाँ एक बार आप आएगी उस दिन पहन लोगे, हाँ एक दिन सुबह पहन लोगे, तो फिर ये इलायची का रहने देती हूँ, मेला संगीत में ये पहन लूँगी। ये पहले पहन लिया था मैंने एक बार मेला, ये अच्छा नहीं लगता,
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर ये सूट कैंसिल हो चुका है, ये भी मेरी सगाई का ही है, ये मैं कैंसिल कर रही हूँ। उसके बाद वो कॉटन का सूट देना मेरे को सगाई, ये तो मैं पहन के जाऊँगी ना, है ना, ये तो पहन के जा रहा हूँ, ये थोड़ी ना पहन जा रहे हैं, पहन जा रहे हैं। वो पहन के जा रही हूँ मैं, आपने किसका बोला था, ये पहन जाऊँगी क्योंकि रास्ते में ये 4 मीटर का है ना, इस पे लेंगे आप वहीं पहन लूँगी। ये पहन जाना, मैं पहना हुआ भी है, इसको भी धो ही सकते हैं। तो ये कि ये सूट लेके जा रही हूँ मैं, देखो ये प्यारा सा लहंगा है, बहुत प्यारा सा। तो ये वाला कॉटन का सूट लेके जा रहा हूँ, गर्मी बहुत है तो मैं कॉटन के लेके जा रही हूँ। और ये वाला सूट मैं पहन के जा रही हूँ, जो मैंने अभी एक ही बार पहना है, और ये पहन के जा रही हूँ क्योंकि रास्ते का सफ़र होता है, आप पता है ना उनको कितना गंदा होता है। ये मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, कहीं हम गए थे तब। ये एक पिंक सूट लेके जा रही हूँ जो मैंने एक बार भी नहीं पहना, रिंकू भाई ने सिला दी अभी मेरी जस्ट। ये पिंक कलर का सूट लेके जा रही हूँ, ये भी कॉटन का ही है, नॉर्मल से लेके जा रही हूँ जो पहनने में परेशानी नहीं हो। ये देखिए, ये ऐसे ही मैं कोई कपड़े लेके जा रही हूँ देने के लिए। एक ये प्लाजा और कुर्ता लेके जा रही हूँ, तो मैं पहन लूँगी। कॉटन की ज़्यादा नहीं लिए, क्योंकि मैंने 2 ही लिए ना, और एक पहन के जाऊँगी, 3 बहुत है। ये प्लाजा और कुर्ता लेके जा रही हूँ जो मैं आराम से वहाँ पहन लूँगी। ये अच्छा, ये वाला सूट भी देती हूँ, इसके ऊपर ही रख देती हूँ। तो मेरी ये पैकिंग, कपड़ों की तो पैकिंग हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है। अब चलते हैं मेरे पर्स से। रिंकू से मुझे पर्स कौन सा लेके जाना है, ये वाला, ये ले जाऊँ। दोनों को सलाह लगा रहे हैं, वो सोचे वो लेके जाए, मैं सोचूँ मैं वो लेके जाए। उनके पास पड़ा है सामान कुछ पर्स वगैरह, तो वो लाएंगे। अब आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मतलब हैं? ऐसे रोने जैसे क्यों हंस रहे हो, तो आप क्या हो क्या गया आज हैं? अब रोने जैसे क्यों हंस रहे हो, ये देखो कैसे हंस रहे हैं, जैसे कोई रो रहे हैं। ओ मुझे बहुत शर्म आ रही है, ये रो रहे हैं या हंस रहे हैं। गौर से देखे इस लड़की को, खुद को तो ऐसी उबासी आ रही है और मुझे भी दिला रहे हैं, इसलिए। ये दिन में कभी नहीं सोते, लेकिन फिर भी और दिन भर उबासी लेते रहेंगे। इनका काम यही है। जाओ ना रिंकू भाई साहब, जाओ ना यार। अच्छा, एक मेकअप का बॉक्स लिया जिसमें मैं मेकअप डालूंगी, तो इसके चेन है ना तो आराम से बंद हो जाएगी, तो मैं इसमें मेरा मेकअप डालूंगी, इसके बाद में ऐसे पकड़ सकते हैं। पर्स में इतना नहीं होता है क्योंकि पर्स फिर बड़ा लेना पड़ता है, ऐसे पर्स बड़ा लेके जाना पड़ता है, और अभी मुझे इतने बड़े पर्स की ज़रूरत नहीं है, और फिर आराम से भी ले सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। ये ऐसे मेकअप लेके ट्रॉली बैग में रख देंगे, सिर्फ मेकअप इसमें आ जाते हैं। तो अब फटाफट मेकअप लेते हैं। हमें मेकअप के लिए सबसे पहले मैं इतना मेकअप कुछ ज़्यादा नहीं लूँगी, नॉर्मल सा लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मैं इतना मेकअप कर नहीं पाऊँगी। कुछ नहीं, मैं नॉर्मल सा मैं नहीं जाती, लेकिन मेरी नानी से की तबीयत ख़राब है, तो अभी वहाँ की शादी भी है, तो उन्होंने मेरे को 2-3 बार फ़ोन भी कर दिया, तो मम्मी को भी बोल दिया। तो फिर मम्मी ने बोला कि चले जाओ, नानी से की तबीयत भी पूछ के आ जाना। तो मेरे मामी से का भी ऑपरेशन हुआ, नानी से की भी तबीयत खराब है कब से, और शादी पे तो तीनों काम हो जाएंगे और जाना भी हो जाएगा। तो घर में बहुत है, तो मैं नॉर्मल सा मेकअप लेती हूँ, तो मेकअप दिखाती हूँ आपको। तो मैं एक आई शेडो प्लेट ली हूँ, और एक सीसी क्रीम ली हूँ, और ये आईब्रो की ये वो आईब्रो, और क्लेचर मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ती है, मेरे को गर्मी तो मैं ऐसे ले लूँगी। और ये क्लिप लाइनर ली हूँ, और ये बहुत सारे ब्रश है, लेकिन मुझे इतने सारे ब्रश नहीं लेना है, और भी अंदर पड़े। मैं नॉर्मल सा एक ही लूँगी,
और एक ये वाला ब्रश लूँगी, एक ये लूँगी, बाकी मैं कोई ब्रश नहीं लूँगी, इतना सा लूँगी। बाकी ये मेकअप का बंद कर देती हूँ, मुझे नहीं लेना है अभी, मुझे इतना किसी की ज़रूरत नहीं है कि ये रबड़ ले लेती हूँ। नहीं, ऐसे मुझे रबड़ लगाती नहीं हूँ मैं अभी गर्मियों में, तो फिर भी ले लेती हूँ एक। मेकअप क्या किया नहीं, आपको देखा होगा आपने, मैंने सिर्फ कपड़े किए। तो आपको पता है शादी में जाते तो सबसे बेस्ट मेकअप होता है, तो मेकअप मुझे बहुत पसंद है करना। तो मैं सिर्फ 3 ब्रश, ये मैंने 3-4 ब्रश लिए, जो ब्रश ज़्यादा जरूरी होता है मेकअप करने के लिए। ऐसे मेरे पास और भी है, लेकिन मैंने ये नॉर्मल आई शेडो प्लेट लिया है मैंने, और वाइट टोन पाउडर लिया है, ये फेस पाउडर लिया जो चेहरे के अच्छा थोड़ा ग्लो देता है, फिर लवली लिए, और ये 2 लिप कार्ड लिए मैंने, लिप लाइनर होती है जो पहले भी लगा लेती हूँ, अच्छी से लिपस्टिक लगती है, और एक लेटिंग लगा लूँगी, 2 मिनट की लिए। उसके बाद जानते हो ना ये क्या है, आईब्रो पेंसिल है, ये काजल है, और ये मस्कारा है, ये लाइनर है। मेरा क्या लाइनर अभी मैं नया लाऊंगी, ये क्या मेरा लाइनर ये वाला पता नहीं कैसे सूख गया, तो मुझे लाइनर ये यूज़ करना पड़ेगा, फिर तो यूज़ नहीं होता है मेरे से, तो फिर मेरी ऐसी क्रीम है। और ये मेरी सुखी मांग जो हमेशा सुखी मांग यूज़ करती हूँ, मांग की वो डब्बी जो यूज़ हो गई, जो डिजाइनर है, तो मैंने इसमें डाली है सुखी मांग, और नेल पेंट थिनर है, और ये टिश्यू पेपर है, ये मैं 3-4 क्लिप्स लिए मुझे जरूरत पड़ सकती है। ये मेरे को ये ऑडी की पिन है, चट्टी पिन ली है, और ये मैंने 3-4 ये रानी और रेड कलर की मैंने बिंदी के पैकेट लिए हैं, जो मैं नॉर्मल लगाती हूँ, मेरी चमक धमक बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक रबड़ लिया है, ये रबड़ मैं हाथ में लगा लेती हूँ, और ये 3 नेल पेंट लिया मैंने, जिसमें मैं एक कलर निकाली थी 2 जोड़, मैं तो 4 दिन के लिए जाना है तो मैं 2 लगा लेती हूँ। अब मेरे पास ये लिपस्टिक मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आती कि मेरे को कौन सी लेके जानी है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। देखो इसमें देख सकते हो आप, अदरक भी है, क्योंकि ये ना उसमें पड़ी थी फ्रिज में, बाहर ना लिक्विड हो जाती है, पता नहीं चलता। मेरे को लिपस्टिक सबसे ज़्यादा पसंद है, और भी मिल जाएगी मेरे पास फ्रिज में, तो मैं ये लेके आई हूँ। कौन सी लेगी, मुझे तो कौन सी, एक तो रेड ले लेती हूँ, एक रेड लिया नहीं, मुझे रेड बोलो कौन सी ले लो, ये लाइट कलर ले लूँगा, कॉटन की सूट में अच्छी लगेगी इनमें से एक, लेकिन ना अच्छा लगता है तो मैं आज लगा लेती हूँ, इसमें ब्लैक लगूंगा नहीं लगूँ, तो ये मैंने, और ये नॉर्मल कर ली है ना, ये मैं लिप कार्ड ले लूँगी, बाकी नहीं लो ना, नहीं कोई भी। तो मैंने ये 5 लिपस्टिक लिए, और मैं बाकी नहीं ले रही हूँ, लाइट कलर जो इनको ये वाली ले लो, तो मैंने ये वाली लिए, और बाकी मैं नहीं ले रही हूँ, मैंने लिपस्टिक लिए। और फाइनली मेरा मेकअप तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद तुमको करना है चूड़ियाँ, तो मैं चूड़ियाँ सूट के अनुसार करूँगी, मैं देखो अच्छे से ऐसे रख सकते हैं, मैं खड़ी होकर दिखाती हूँ। ऐसे मेकअप का पर्स भी है, ये मेरा बहुत प्यारा है, जो मेरे को टिंकू वैसा भी दिया है, तो मेरे मेकअप बॉक्स है मेरा, ठीक है। अब मैं मेरी चूड़ियों को कर लेती हूँ, तो मैं ये वाला पर्स लेके जा रहा हूँ, उनको तो फोटो भी ले लेना, तो मैं ये वाला पर्स लेके जा रहा हूँ, जो मैं सिर्फ ऐसे टाक भी सकती हूँ उसको, हाथ में क्लेचर भी बना सकती हूँ, क्लच भी बना सकती हूँ, तो ये बहुत प्यारा सा लगता है। मैं ये वाला पर्स लेके जा रहा हूँ, बाकी सब कैंसिल। तो मैंने चूड़ियों के लिए मेरे सूट के मैचिंग की मैंने ये वाली चूड़ियाँ पसंद की है, देख सकते हो। ये मेरे हर कलर के सूट है ना, मैं 3 प्योर के लेके जा रही हूँ, उनके लिए है, तो ये मैंने पसंद किए हैं। तो मेरे लिए ये, तो मैंने चूड़ियों की बैंगल बॉक्स हो गया मेरा कंप्लीट। रखना भूल गई, जो मेरा सबसे फेवरेट परफ्यूम है, जो मैं यूज़ करती हूँ, तो ये मैंने परफ्यूम रखना भूल गई। कंप्लीट मैं आज भी जा सकती हूँ, मेरा बैग हो गया कंप्लीट, तो मैं बैग को रख देती हूँ। ये मेरी पैकिंग हुई कंप्लीट। भगवान, ये कहीं जाना कहीं आना, इतनी परेशान होना होता है, इनको पैकिंग लेके जाओ और इनको लेके आओ, और ये वो पैकिंग करना सबसे भारी काम है, समझ में नहीं आता ना कपड़े कौन कौन से लेके जाएं, कब क्या लेके जाएं, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। इसके लिए मैं रिंकू वैसा से मेरी हेल्प लेती हूँ, और मैं बहुत जल्दी हो गई। तो जाते हैं चाय बनाते हैं। तो मैं दाल बाटी बना रही हूँ, तो दाल बाटी की तैयारी कर रही हूँ। दाल बाटी बनानी है, आज सबकी इच्छा है, मौसम ठंडा हो, सबकी इच्छा है दाल बाटी खाने। तो मैं दाल उबाल रही हूँ, दाल उबालने के बाद फिर उसका दाल बन चुकी है, और हम दाल बाटी चूरमा बना रहे हैं। ये चूरमे का आटा गूंद लिया है, और ये बाटी के लिए आटा छीन रहा है, जो रिंकू भाई से मेरी हेल्प कर रहे हैं आज, तो हम तैयारी कर रहे हैं। हम ननद भुजाई लग रहे हैं जोरों जोरों से, देखो इधर बाटी बन रही है, उधर चूरमे की ये सेक रहे हैं, उधर चूरमे के लोहे बना रही हूँ, और मैं चूरमा पीस भी रही हूँ, दिख रहा होगा। मैं इसलिए लेट हो गई आज जी, दाल तो मैं पहले ही बना गई थी, लेकिन मैं पार्लर गई थी।
हमने देखो चूरमा बना चुके हैं, चूरमा बन चुका है, दाल बन चुकी है और ये बाटी बन चुकी है। हम कुछ भी बनाए उससे पहले क्या दादू सा महाराज के और मैं एक बार जेठ जीसा के और हिम्मत के और माता रानी के हम भोग लगाते हैं, उससे बाद ही हम कुछ खाते हैं। जब से मैं आई हूँ, जब से हर चीज़ के पहले जो कुछ भी हो, चावल बनाओ या कुछ भी, तो हम पहले दादू सा महाराज के भोग लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के दादू सा महाराज है। तो हम दादू सा महाराज के भोग लगाते हैं, क्योंकि मम्मी यहीं पे लगाते हैं तो मैं यहीं पे लगाती हूँ। तो सबसे पहले दादू सा महाराज के भोग लगाते हैं। तो अब हमने दादू महाराज के भोग लगा चुके हैं और मैं एक बार डेढ़ से मतलब हिम्मत के जो हम मानती हूँ मैं सबसे ज़्यादा, तो उनको भोग लगा चुके हैं माता रानी के। और उसके बाद हम सब खाएंगे, तो हम खाना वाना खा लेते हैं और हम तो सबको बाय बाय, गुड नाइट। सेम